बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यासिर बाबलानी। वेलकम टू MYB कैंपस। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसकी शॉर्टकट कीज़। ये दुनिया का सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसर टूल है। हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम उनके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए बहुत सारे असाइनमेंट्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एडिटिंग से रिलेवेंट होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, तो चंद इम्पॉर्टेंट बातें जो कि हमें पता होना चाहिए। बिफोर आई प्रोसीड टू टेल यू अबाउट द शॉर्टकट कीज़, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है, बहुत आसान समझने में दिखने में ये एप्लीकेशन होती है। इनका जो इंटरफेस होता है बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब आसान होता है यूज़ करने में। रिच फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसमें आप अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जब जितना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट हो आपको उतना ही तेज़ी से आप इसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक देख कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव एडिटिंग का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा यूज़र्स जो होते हैं एक ही एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप एडिट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विथ अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस, आपकी जैसे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, आप उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। इसमें नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ ऑफ टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कोई एप्लीकेशन लिखना, जैसे रिज्यूम लिखना, तो इसमें ऑलरेडी डिज़ाइंड बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, आप उनको यूज़ करते हुए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईज़ी टू शेयर एंड प्रिंट, और बआसानी तरीके से इसको शेयर और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ फैक्टर्स जो कि बड़े हेल्पफुल रहते हैं जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने जा रहे हों, तो उनके लिए आपको बेसिक्स कुछ पता होना चाहिए। तो हम आप अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम और लर्न करते हैं शॉर्टकट कीज़। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाने वाला हूं जो कि ये है, आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ लिखी हैं। हम आज A to Z सारे शॉर्टकट कीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल A और साथ साथ मैं प्रैक्टिकल करते हुए दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ से आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेंगे। अगर इंस्टॉल होगा आपके पास MS ऑफिस तो उसके अंदर ही ये एप्लीकेशन मौजूद होती है। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ से आप देख सकेंगे आपके कुछ इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो मैं बग़ैर किसी मज़ीद इसकी एप्लीकेशंस को डिटेल समझाने की जो बेसिक्स हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशंस का यूज़ करना सिखाता हूँ। कंट्रोल A, ओके तो ये आप कंट्रोल A बेसिकली टू सेलेक्ट ऑल। तो उसके लिए हम वी गोइंग टू टाइप समथिंग। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि मैं टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ के बाद ये हमें पता चला कि वी हैव टाइप्ड अराउंड 22 वर्ड्स। तो मुझे सबसे पहले इस शॉर्टकट की को अप्लाई करना है, दिस वन। सो आई प्रेस कंट्रोल, होल्ड करूँगा कंट्रोल के बटन को जो कि आपके कीबोर्ड में मौजूद होता है, और प्रेस A। तो ये देख रहे हैं ये आपका हाईलाइटेड पार्ट इट्स बीन सेलेक्टेड। अगर ये टेक्स्ट आपका एक से कुछ ज़्यादा भी होता तब भी इसको ये सिलेक्ट कर लेता। तो कंट्रोल A इज़ टू सेलेक्ट ऑल वॉट एवर इन योर डॉक्यूमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर हम सीखते हैं कंट्रोल B। कुछ चीज़ आपने बोल्ड करनी हो, मतलब थिक करनी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ आप वर्ड लिख रहे हैं और इसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल B को प्रेस करेंगे, कंट्रोल होल्ड करके B को प्रेस करेंगे तो ये आपका जो जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। इट मीन्स दैट इज़ बोल्ड। देन इसके बाद से कंट्रोल C मीन्स कॉपी। यू सेलेक्ट समथिंग, सेलेक्ट हम करते हैं कंट्रोल A करके, और कंट्रोल C मीन्स कॉपी। ये बज़ाहिर मैंने प्रेस कर दिया है, कंट्रोल प्लस C, आई प्रेस्ड इट। नाउ व्हाट, अब अगर मुझे ये बेसिकली जो आपने कॉपी किया है ये आपके बफर के अंदर जाके सेव हो जाता है। अगर आपने ये पेस्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल V फॉर विक्ट्री। V से हमने इसको पेस्ट किया, तो यहाँ से हमने कंट्रोल C और आगे की एक की पढ़ी जो कि कंट्रोल V। आगे पढ़ते हैं कंट्रोल D मीन्स फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। अगर आप किसी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे। यहाँ से आप इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं जहाँ पर ये आपके वैरायटी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आपके पास मौजूद आ रहे हैं। आपने कुछ भी करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। देन
वी हैव कंट्रोल ई मीन्स सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आपने या जो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइन है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन होता है। तो कंट्रोल ई को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर देता है। लुक एट दिस हैज़ बीन सेंट्रलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल एफ मीन्स टू फाइंड समथिंग। अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैंने कोई वर्ड लिखा है, जो कि लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पर होम लिखा है, और ये एक डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है मेरा, आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और मुझे ये वर्ड ढूंढना है। और देखें 196 वर्ड्स लिखे हुए हैं और इसमें कहीं वर्ड, मुझे एक वर्ड है होम जो मुझे ढूंढना है। तो मैं कंट्रोल जो है यहाँ पर कंट्रोल एफ़ फाइंड टेक्स्ट, कंट्रोल एफ़ को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो वर्ड आपको ढूंढना है इस टेक्स्ट के अंदर, तो आप लिखेंगे। जैसे ही वो वर्ड लिखेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपको ये लिखा होगा वो सारे एरियाज़ में हाईलाइट हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंड कंट्रोल जी मीन्स गो टू। आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पेजेस जो हैं बहुत सारे पेजेस हैं, लेट्स सपोज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू, ये देखिए यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ पेजेस बता रहे हैं 29। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको स्क्रॉल करता हुआ अपने माउस के नीचे या फिर ये जो स्क्रॉल बार है इससे पकड़ के मैं पेज पे किसी भी पेज पे मूव कर जाऊं, मगर एक शॉर्टकट की दी गई है जो कि कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो आप किसी भी पेज नंबर यहाँ पर आप लिखें, फॉर एग्जांपल 23, और जैसे ही मैंने एंटर किया डायरेक्टली मूव टू द पेज नंबर 23। तो दिस इज़ व्हाट द कंट्रोल जी इज़ ऑल अबाउट। आगे बढ़ते हैं और फिर हम सीखते हैं कंट्रोल एच मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा था होम, तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू फाइंड, कंट्रोल एफ़, तो एफ़ से तो हमने फाइंड किया, कंट्रोल एच से कंट्रोल, जैसे ही मैंने एच किया तो ये आपको बता रहा है कि आपने क्या फाइंड किया करना है। तो यहाँ पर मैंने फाइंड किया है होम, ओके, जिसको मुझे चेंज करना है हाउस से वर्ड से। तो मैं इसके बाद इसको प्रेस करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। तो जहाँ जहाँ, या फिर मैं ये फाइंड नेक्स्ट करने से पहले अगर मैं कर देता हूँ रिप्लेस, तो ये बेसिकली उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जिस जिस जगह डॉक्यूमेंट में यहाँ होम लिखा होगा वो हाउस में तब्दील 95 टाइम्स ही आ रहा था और ये अब 95 टाइम्स ही कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट पेज जो कि हमारा बेस्ड करता है कंट्रोल आई से लेके कंट्रोल पी तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोल आई। हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं और देखते हैं कंट्रोल आई क्या करता है। तो ये हमने एक टेक्स्ट जो सेंट्रलाइज किया था, ओके, तो फिर उसके बाद से ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट को कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया है इस वक्त और आई एम प्रेसिंग आई मीन्स इटैलिक यहाँ पर, और यहाँ से ये इटैलिक का मीन्स आप देख रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, कंट्रोल जे, उसके बाद हम सीख रहे हैं कंट्रोल जे मीन्स जस्टिफाई। ये देख रहे हैं ये कंट्रोल जे जो है, मैं एक पैराग्राफ में एक लाइन लिखने लगा हूँ पैराग्राफ फॉर्म के अंदर। आप देख रहे होंगे कि कोई लाइन जो है छोटी है और दूसरी लाइन उससे बड़ी है, फिर उससे तीसरी लाइन छोटी है। तो ये कंटिन्यूस टाइपिंग के अंदर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है। अगर मैं इसको कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए की मदद से और अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस जे, आप देख रहे हैं ये जितनी लाइंस लिखी गई हैं सब की सब जस्टिफाई हो चुकी हैं। मीन्स टू मेक द लाइंस पैरेलल इनटू द डॉक्यूमेंट, तो वो ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल लुक आता है आपके डॉक्यूमेंट में। तो ये है कंट्रोल जे। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंट्रोल के। कंट्रोल के मीन्स हाइपरलिंक। ओके, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट आपने उसका हाइपरलिंक क्रिएट करना है, मीन्स उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के। ये जैसे ही मैंने प्रेस किया है तो आप अगर चाहते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कोई और ईमेल खुल जाए, कोई और पेज खुल जाए, ब्राउज़ करें आप, तो यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं, हेडिंग पे कहीं मूव कर सकते हैं, कोई आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कोई एग्जिस्टिंग पेज जो है उसको क्लिक करके खोलना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट को खोलना चाहता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं इसको डेटाबेस को ओपन करना चाहता हूँ, तो ये मैंने इसको ओके कर दिया। ये डॉक्यूमेंट जो है मेरा हाइपरलिंक बन चुका है इसके ऊपर। अब
अब मैं इसको कंट्रोल के बटन को होल्ड करके अपना माउस का पॉइंटर मूव करता हूँ तो ये पॉइंटर है वो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये जो है उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। अब ये पूछेगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं, और अगर मैं कह दूंगा येस तो इट्स गोइंग टू ओपन माय डॉक्यूमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट। सीखते हैं कंट्रोल एल को। कंट्रोल एल, हम डॉक्यूमेंट पे आते हैं और कंट्रोल एल को ट्राई करते हैं। कंट्रोल एल बेसिकली आपका ये जो हमने सेंटर अलाइन किया था और हम दोबारा इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे, और कंट्रोल यहाँ मैंने कंट्रोल प्रेस किया है और ये एल को प्रेस किया, तो सेलेक्ट पहले मैंने करना है, ठीक है। लुक अगेन, इफ़ आई वांटेड टू सेलेक्ट दिस वन, मैंने सेलेक्ट किया है इसको और मैंने ये प्रेस किया है कंट्रोल एल को, तो ये लेफ़्ट अलाइन हो गया है डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं। देन वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कंट्रोल एम टैब स्पेस क्रिएट करता है। कंट्रोल एम यहाँ से अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एम, ये देखिए एक टैब स्पेस मूव हो रहा है हमारा। एक जो टेक्स्ट है वो उसको टैब स्पेस आपने प्रोवाइड करनी हो तो आप कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन, कंट्रोल एन करता है न्यू पेज को ओपन करता है। अगर यहाँ पर रहते हुए आई एम गोइंग टू प्रेस कंट्रोल एन तो ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट 3, ठीक है। ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक और डॉक्यूमेंट खुल गया। ऑलराइट, ओके, कमिंग बैक टू द कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ मीन्स टू ओपन। कंट्रोल ओ यहाँ से जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो लुक दैट ऑल डॉक्यूमेंट दैट आई कैन हैव सीन, दैट आई हैव वर्कड ऑन, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाते हैं, जो कि आपकी ब्राउज़ जैसे आप करते हैं वैसे ही आपका हो जाएगा। कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, अगर डायरेक्ट आपने कोई प्रिंट देना हो इस डॉक्यूमेंट पे रहते हुए और आपने प्रिंट करना है, यू वांटेड टू प्रेस कंट्रोल पी, तो ये आप डॉक्यूमेंट प्रिंट के सेटअप में आ जाते हैं और यहाँ से आप जो भी आपका प्रिंटर होता है आप सेट करके यहाँ से आप प्रिंट भेज सकते हैं। और इस तरह से हम आगे कंट्रोल पी के बाद कंट्रोल क्यू इन फैक्ट नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद द कंट्रोल क्यू। अब देखें कंट्रोल, यहाँ पर हम कंट्रोल को होल्ड करके क्यू को प्रेस कर रहे हैं तो नथिंग इज़ हैपनिंग टू विद द कंट्रोल क्यू। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल आर हमारा है राइट अलाइनमेंट। आप ये देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से ये अलाइनमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, या फिर आप इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें एंड देन प्रेस कंट्रोल आर तो ये राइट अलाइंड हो जाता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन, देन वी कंट्रोल एस मीन्स सेव। आप डॉक्यूमेंट हमारा इस वक्त डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट इस नाम से सेव होता है, और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल और ये एस, तो ये पूछ रहा है कि आपने सेव करना है, आपने जहाँ पे भी सेव करना है अपने कंप्यूटर में, आपने वन ड्राइव में या इवन समवेयर एल्स, तो यहाँ से आप कंट्रोल एस प्रेस करते हुए आप कर सकते हैं। देन इसके बाद है कंट्रोल टी अगेन टैब स्पेस, आपने ये यहाँ पर होल्ड करके इफ़ यू प्रेस कंट्रोल प्लस टी तो ये देख रहे हैं आप एक टैब स्पेस जनरेट हो रहा है। तो कंट्रोल टी जो है हम यूज़ करते हैं टैब स्पेस के लिए। अगेन कंट्रोल यू है हमारे पास नया, नेक्स्ट जो है कंट्रोल यू है। कंट्रोल यू बेसिकली अंडरलाइन करने के लिए है। इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये आपका कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाता है। कोई भी टेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैं इसकी इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ से ये अंडरलाइंड है, दिस इज होल टेक्स्ट इज अंडरलाइंड। ओके, मूविंग ऑन, देन वी हैव द कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहाँ से ये कंट्रोल सी किया, दोबारा बता देता हूँ, और ये अगेन मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी किया तो ये सेम टेक्स्ट जो है वो कॉपी और पेस्ट हो गया। देन वी हैव कंट्रोल W विच इज़ क्विट फ्रॉम द एप्लीकेशन। अगर यहाँ मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल W तो ये डॉक्यूमेंट आपसे पूछेगा सेव करना, और ये दे वांटेड टू क्विट इट, दिस डॉक्यूमेंट वांटेड टू क्विट इट। इफ़ यू वांट टू क्विट फ्रॉम डॉक्यूमेंट तो आप कंट्रोल W प्रेस करते हैं और फिर आप इस डॉक्यूमेंट से सेव या विदाउट सेव आप बाहर जा सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, देन कंट्रोल X मीन्स कट। अगर कोई चीज़ आपने सिमिलर टेक्स्ट आपको कट करना है तो आप पहले इसको कंट्रोल X करेंगे। कंट्रोल X करने के बाद ये जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया जो आपने सेलेक्ट किया वो वहाँ से कम्प्लीटली मूव हो जाएगा, और जहाँ आपने इसको नेक्स्ट लाइंस को जो आपने कट की हैं पेस्ट करनी है तो आप कंट्रोल V प्रेस करेंगे अगेन
V फॉर अ पेस्ट, तो आपका वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा कंट्रोल X। आई होप कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल C मीन्स कॉपी, कंट्रोल X मीन्स कट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंट्रोल Y। कंट्रोल Y मीन्स, ये देखिए, कंट्रोल Y मीन्स रीडू। रीडू करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कंट्रोल Z। देखिए, ये अगर मुझसे डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया था, ये मैंने सेलेक्ट किया और मुझसे गलती से डिलीट हो गया। अब ये डिलीट हो चुका है और मैं दोबारा बैठ के वो द सेम लाइन आई नीड टू टाइप इट एंड देन आई विल मेक इट अंडरलाइन एंड ऑल, दोबारा वो अंडरलाइन करूँ और मैं दोबारा सारा प्रोसेस से गुजरूँ, तो यू डोंट नीड टू डू इट। आपने जो जो चीज़ आपने की है वो एक रिवर्स कर देगा आपके स्टेप्स को। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, ये एक दफ़ा प्रेस किया, ये दूसरी दफ़ा कंट्रोल Z प्रेस किया। देखिए, आपने जो आपका टेक्स्ट रिमूव हो गया था गलती से और आप उसको दोबारा ले आए, इसको कहते हैं अनडू। कंट्रोल Z मैंने प्रेस किया, अब मैं दोबारा, मैंने कहा नहीं ये डिलीट ही रहना चाहिए, तो फिर उसकी मतलब है रीडू, मतलब जो मैंने काम किया था वो दोबारा कर दो। तो ये कंट्रोल को होल्ड किया और ये मैंने प्रेस किया Y, रीडू मीन। ओके, तो हमारे पास अब नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और लेस देन या ग्रेटर देन। अगर हमने फॉन्ट को, आपने फ़ॉन्ट को बाय द शॉर्टकट की आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो फिर हम इनकी हेल्प से, इन शॉर्टकट कीज़ की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और मैं अगर इस फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, एक तो तरीका ये है कि जो जनरल नॉर्मली हम सबको पता है, हम इससे फ़ॉन्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शॉर्टकट की के थ्रू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँ, तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट के बटन को साथ मैंने होल्ड किया है, दोनों कीज़ को, और मैं अब ग्रेटर देन की साइन को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये इस फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो रहा है। और अगर दोबारा मैं इनको ही सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और कंट्रोल के बाद लेस देन के साइन को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा फॉन्ट जो है डिक्रीज़ हो रहा है। सो इट मीन्स इससे क्या मालूम होता है कि इस शॉर्टकट की से हम फॉन्ट को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 आपने, लेट्स सपोज आपका ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है आपका इस वक्त स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर, तो आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करके ये F3 प्रेस किया, तो पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉलर हैं, और दोबारा आप अगेन प्रेस करते हैं तो सारे के सारे जो है आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए, और अगेन आप प्रेस करते हैं तो ये सारे के सारे जो है आपके अल्फ़ाबेट्स जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चेंज हो गए। तो ये बेसिकली टॉगल कर रहा है आपके फ़ॉन्ट के दरमियान। शॉर्टकट की है शिफ्ट F7, इसका मतलब है थिसॉरस डिक्शनरी। मिसाल के तौर पर हमें ये जो है वर्ड का सपोज यू गोइंग टू राइट ब्रिलियंट, राइट, तो ये हमने एक टेक्स्ट लिखा है जिसका मुझे सिनोनिम चाहिए, तो आई प्रेस, पहले तो आप इसको सिलेक्ट कर लें आप, या इधर आप इसका कर्सर जो है कहीं मिड में रखें और शिफ्ट F7 को प्रेस करें, तो यहाँ पर आपके थिसॉरस जो सिनोनिम्स हैं उससे आपको रेलेवेंट वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। हैप्पी, कंटेंट, प्लीज्ड, इंसर्टेड, तो ये आपका चेंज हो गया वर्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आज जिस टॉपिक को और जिन शॉर्टकट कीज़ को यू पीपल हैव लर्नड इट, इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल्स, तो आपको काफ़ी इसकी लर्निंग मिलेगी। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय बाय।